इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी बात सही से आपके समझ में आ जाए और किसी भी पॉइंट को आप मिस मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। ये एक इंडिपेंडेंट चैनल है। तो इंडिपेंडेंट चैनल उसको कहते हैं जो मुझे सही लगेगा वो मैं इस चैनल पर चलाऊंगा, यानी उसका वीडियो बनाऊंगा। तो और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से मैं एक प्राउड सुन्नी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूँ। तो मेरी जो सोच होती है वो मैं इस चैनल पर पेश करता हूँ, क्योंकि ना तो मैं आलिम हूँ और ना ही मैं मुफ्ती हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि हो सकता है मेरी बात गलत भी हो सकती है। तो मैं जो करता हूँ, ये मेरा इंडिपेंडेंट चैनल है, तो इस पे मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। तो इस पे किसी को बोलने का हक नहीं है कि आप ये कंटेंट डालेंगे, आप ये कंटेंट नहीं डालेंगे। तो भाई आप अपना जो विचार है ना आप अपने पास रखें। जो मेरी फैमिली है यूट्यूब की, तो उनको पसंद आएगा तो वो देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं उर्तुगुल गाजी के बारे में। कुछ लोग मुझे मेल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई ये इस तरीके के लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उर्तुगुल गाजी सीरीज को, यानी मुतालबा हो रहा है कि आप भाई फिर आपने ये गलत बताया था इसको, तो इसके बारे में आप वजाहत कर दीजिए आकर। तो खैर मैं इसी के लिए हाजिर हूँ, इसकी वजाहत मैं करना चाहता हूँ कि बात यह है कि उर्तुगुल गाजी ये जो सीरीज है ना, इसके अगेंस्ट, यानी इसको मैंने एक अकेले सीरीज को नहीं पकड़ लिया कि भाई ये ही हराम है बाकी सब देख लो, ठीक है। मसला जो ये है ना कि मैं इस सीरीज को जो मना कर रहा हूँ, नाजायज कह रहा हूँ, उसका मसला ये है क्योंकि बाकी जो ड्रामे है, बाकी सीरियल्स और मूवीज है, वो सबको मालूम है नाजायज है, मगर इसको कुछ लोग जो प्रमोट कर रहे हैं ना, वो समझ में नहीं आ रही बात। तो वो जो प्रमोट कर रहे हैं वो एक बात हमें गलत लग रही है, क्योंकि वो प्रमोट कर रहे हैं उसको इस तरीके से कि ये बहुत अच्छी चीज है देखने के लिए। मेरी सोच जो है इसमें ये उनसे नहीं मिलती है। इसमें कुछ चीजें अच्छी है, मैं ये मानता हूँ। देखो, इससे इस सीरीज से जो है गैर मुस्लिमों को प्रॉब्लम है, और ऐसी कंट्रीज जैसे यूएस वगैरह की जो कंट्रीज है जो मुसलमान के खिलाफ है, उनको इससे प्रॉब्लम है। बिल्कुल ये सही बात है। और दूसरी बात यह कि ये सीरीज जो है सुन्नियत को प्रमोट कर रही है, यानी इसमें सुन्नी अकायद के बारे में बताया जा रहा है। तो ये बात तो ठीक है, यहाँ तो मैं समझ रहा हूँ कि भाई ये चीज तो अच्छी है इसके अंदर। तो मगर क्या इस वजह से इसको हम जायज कह दें, यानी इसको सपोर्ट करने लगे और इसको दूसरों को देखने का हुक्म दे दें, तो ये बात है इंपॉर्टेंट कि हम जो विरोध कर रहे हैं ना, वो विरोध इसलिए नहीं हो रहा कि ये सीरियल है या ड्रामा है, वो विरोध इसलिए हो रहा है कि लोग इसको अच्छा समझ के प्रमोट कर रहे हैं। और प्रमोट करने के बाद ये भी कहते हैं कि हम इसको प्रमोट नहीं करते, पूरे फजाइल और पूरे इसके फवाइद बयान करने के बाद ये कहते हैं कि हम इसको प्रमोट नहीं करते, ड्रामा तो नाजायज ही है, और पूरे इसके फजाइल बयान करते हैं नंबर के साथ में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6, इस तरीके से इसके पूरे जो है ना फजाइल बयान करते हैं, फवाइद बयान करते हैं। उसका कहते हैं हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे। तो प्रमोट करना किसको कहते हैं? प्रमोट करना उसको कहते हैं कि जिसके हम फजाइल बयान करें, उसके फवाइद बयान करें कि ये चीज इसमें है, इसको कहते हैं प्रमोट करना। बाद में ये कह देना कि भाई मैंने प्रमोट नहीं किया तो फजाइल क्यों बयान किए, फवाइद क्यों बयान किए, ये सवाल बनता है। तो मैं आज जो हाजिर हुआ हूं इसके लिए हाजिर हुआ हूं कि मैं सवाल करना चाहता हूं उन लोगों से जो इस सीरीज को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने ये आपको बता दिया, पहली बात क्लेरिफाई कर दी कि मुझे इससे पर्टिकुलर सीरीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बल्कि ये है कि बाकी जो सीरीज चल रही है उनसे ये सीरीज बेहतर है, ठीक है, ये भी मैं मान रहा हूँ, ठीक है, चलो ये बेहतर है, क्योंकि उसमें जितनी बेहाई वगैरह होती है वो इसमें नहीं हो रही। मगर क्या इसकी वजह से इसको जायज किया जाएगा, क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा, क्या इसको जो है प्रमोट किया जाएगा? तो मैं आज कई सारे सवाल करने जा रहा हूं उन लोगों से जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। तो फवाइद बयान करते करते कुछ लोग इसके अंदर खिलाफत उस्मानिया को भी ले आए। भैया मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि खिलाफत उस्मानिया का सीरियल से क्या लेना देना है? यानी क्या सीरियल देखने वाले लोग जो है वो खिलाफत उस्मानिया को खड़ा करेंगे? इसको लोग देखने वाले वो है जो शरीयत को फॉलो करते हैं, नमाज गालिबन पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, मूवीज देखते होंगे, ड्रामे देखते होंगे, तो वो लोग इसको देख रहे हैं अभी फिलहाल। तो हमारा जो इल्मी तबका है वो तो इससे दूर है। तो क्या ये लोग जो शरीयत की पाबंदी नहीं करते वो लोग खिलाफत उस्मानिया कायम करेंगे? इसको जो है पहली बात तो ये हर कोई ये कह रहा है कि तुर्कों की तरफ से ये सीरियल आया, तुर्कों की तरफ से ये सीरियल आया। समझिए मेरा कोई भाई या कोई आलिम है और मैं यहाँ से कुछ कह देता हूँ, तो क्या ये कहा जाएगा कि आलिमों की तरफ से ये आया है? भैया ये तुर्कों की तरफ से नहीं आया है, ये एक बंदा है जिसने इसको बनाया है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। इस तरीके की बातें हैं कि उलमा ने इसको गौर किया होगा और जो है इसके बारे में सोच विचार किया होगा उलमा ने भी। तो ये जो है ना एक इंडिपेंडेंट बंदा है जिसने इसको बनाया है, यानी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। उसने इससे पहले भी सीरीज बनाई है और इसके बाद भी उसने सीरीज बनाई है। आप ये बता दें कि मुफ्तियान इकराम का कॉल कहीं से आपने सुना होगा, या तैयब उर्दुगान जो है वहाँ के जो लीडर हैं उनकी तरफ से ऐसा आया होगा कि ये सीरीज हमने बनाई है, सारे मुसलमानों के लिए बनाई है और ये सारे मुसलमान इसको देखें और इसका मकसद जो है कलाम हक की बुलंदी है। तो ऐसा कोई वीडियो वगैरह हो, इंटरव्यू हो किसी का, तो वो शेयर कर दिया जाए, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से कहा जा रहा है वीडियो में आकर कि ये बेशक ये कलाम हक की बुलंदी एक मकसद है और दूसरा कोई मकसद नहीं। तो यार ये समझ में नहीं आई बात। किसी ने इल्मे गैब से बताया, कश्फ से मालूम किया कि भाई ये इसकी जो मकसद है वो कलाम हक की बुलंदी है, क्योंकि ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही ना बात, क्योंकि वो बंदे ने जो पहले भी उसने सीरियल्स बनाए हैं
और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है सीरीज के, इन्होंने पहले भी सीरियल बनाए, उसके बाद भी वो सीरीज बना रहे हैं। और ये कोई आज का सीरियल नहीं है, 2014 का सीरियल है। अगर उम्मीद करता हूँ कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने सब चीजें समझी होंगी, देखी होंगी। 2014 का ये सीरियल है, 2019 में इसका सीरीज का जो सीरीज है वो पूरी खत्म हुई है। तो ये 6 साल पहले आ चुकी है। अब जो है ना ये इंडिया पाकिस्तान में इसके लिए इतना उजागर हो रही है क्योंकि अब पीटीवी पर जो है इसके उर्दू वर्जन यानी उर्दू में इसको ट्रांसलेट करके नशर किया जा रहा है। तो ये रही बात। उसके बाद में लोग कहते हैं कि अगर हमें चाहिए कि हम तुर्कों से बात करें, उनको हम कहें कि इसके बारे में जो है आपको सोचें और इसको अच्छी तरीके से इसको पेश किया जाए जिसमें कोई गैर शरई काम ना हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये कहेगा कौन? जो आप सपोर्ट कर रहे हैं वो कहेंगे कि हम लोग कहेंगे? कौन कहेगा? कि हमने खाली हवा में बात करने के लिए कह जाए कि उनसे कहा जाए कि कौन कहेगा? और दूसरी बात यह कि आपको इतना इल्म होना चाहिए था। 2014 में ये सीरीज बन चुकी है, 2019 में सीरीज खत्म हो चुकी है। 5 साल ये सीरीज चली है, इससे कमोबेश 150 गालिबन इसके एपिसोड्स हैं और 5 इसके अलग अलग सीरीज आई हैं। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए था ये सब बोलने से पहले कि ये तो कब से खत्म हो चुका है आकर। तो अब हम कह रहे हैं कि हम तुर्कों से बात करना चाहिए हमें। तो ठीक है, जो हो गया उस पर कलाम नहीं कर सकते, आगे के लिए हम कह सकते हैं। और कहेगा कौन, वो आप या मैं वो डिसाइड करेंगे लोग कि भाई कौन कहेगा। आप कहेंगे जो सपोर्ट करने वाले हैं वो, कि हम कहेंगे कि ऐसा हो। तो इसके बारे में बात चलिए। उर्तुगुल गाजी जो बन चुका है सीरियल, उसके बारे में बात चलिए। तो उसके बारे में अब तुर्कों से कोई हम कह नहीं सकते क्योंकि वो बन चुका है सीरियल। अच्छा, फिर एक एतराज किया जा रहा है कि जिसको ड्रामा कहते जाए वो नाजायज नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपके ही जो कलाम है, आपके कलाम से मैं इस चीज को उठाता हूँ कि जिसको मूवी कह दिया जाए वो भी नाजायज नहीं होगी। बिल्कुल सही है ना? जो मूवी में गलत चीज, जैसे ड्रामे में गलत चीज होगी तो वही नाजायज है, पूरा ड्रामा नाजायज नहीं है। इसी तरीके से मूवी में उसमें जो नाजायज चीज होगी वो ही जो है हराम या नाजायज है, बाकी पूरी मूवी नाजायज नहीं है। आपका एक कॉल मैंने उठा लिया। अब इसको मैं अच्छी नीयत से देख सकता हूँ। बाहुबली के बारे में मैंने सुना, बाहुबली बहुत ही बेहतरीन एक मूवी आई थी। मतलब माज़अल्लाह ये लोग कहते हैं कि ऐसा इसमें बताया गया कि जंग वगैरह हुई है और बहुत जबरदस्त टैक्टिक्स वगैरह यूज की गई है। तो क्या मैं अब सवाब की नीयत से इसको देख सकता हूँ कि कल कभी ऐसा वक्त आ जाए कि मुसलमानों को जो जंग करनी पड़े तो हम उस टैक्टिक्स को यूज कर सके? तो क्या मैं अच्छी नियतों के साथ इसको मूवी को भी देख लूं? इसमें हाँ बिल्कुल नाजायज वगैरह चीज होंगी, औरतें वगैरह आएंगी तो उसमें मैं आंख पे पट्टी रख लूंगा। बाकी जो है मैं इसको देख लेता हूँ, टैक्टिक्स वगैरह से सीख लेता हूँ। क्या फरमाते हैं इसके ऊपर आप? फिर लोग ये भी फरमा रहे हैं कि गुलाम रसूल जो एक कार्टून है, मदनी चैनल ने शाया किया है, इसको ड्रामे से कंपेयर कर रहे हैं। अगर थोड़ी तवज्जो दी जाती है, थोड़ी सी तवज्जो, इतनी सी तवज्जो दी जाती है ना, तो गुलाम रसूल जो है वो कार्टून है और ड्रामा जो है वो ड्रामा है। इन दोनों का नाम ही अलग अलग है। तो ये दोनों सेम कैसे हो गए भाई? सेम कैसे हो गए? कार्टून को कार्टून कहा जाएगा और ड्रामे को ड्रामा कहा जाएगा। दोनों इंग्लिश वर्ड है, ये इंग्लिश में ही दोनों का नाम ही अलग है, यानी दोनों चीज ही अलग है। और ड्रामे में जो है ना वो कैरेक्टर को प्ले किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है, और कार्टून में फिक्शनल कैरेक्टर होता है, यानी वो कैरेक्टर असली नहीं होता। ठीक है, तो ड्रामे में और कार्टून में फर्क होता है। अब लोग ऐसा भी करेंगे तो समझ के बाहर था कि भाई अपनी बात को मनवाने के लिए वो जो है कार्टून को भी ड्रामा बना के पेश कर देंगे लोगों के सामने, ये ड्रामा है माज़अल्लाह। तो यही सवाल है कि कार्टून और ड्रामे में कोई फर्क नहीं है क्या? खैर चले आगे चलते हैं। काफी सारे सवाल है और सवाल मैं करने वाला हूँ। अक्कासी करना, एक्टिंग करना किसी की ये जायज है। अच्छा, फिर ये बयान किया था कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की एक्टिंग करना ये जायज नहीं है और औलिया इकराम की एक्टिंग करना जायज है। बिल्कुल यार, बाउंसर जैसे चली गई है। अच्छा, ये बता दें कि हजरत अली की एक्टिंग करना कैसा, अहले बैत की एक्टिंग करना कैसा, हजरत हसन और हुसैन की एक्टिंग करना कैसा, चारों खुलफाए राशिदीन की एक्टिंग करना कैसा, जो मैंने नाम लिया, क्या इनकी एक्टिंग भी करना जायज है आपके नजदीक? और कहां से जो है आपने इसका रेफरेंस लिया, बराए करम इसका भी आप बता देंगे तो बड़ी ही मेहरबानी होगी। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग ये सवाल पूछें जाकर लोगों से, ठीक है? जो आपको दलाइल दे रहे हैं ना सपोर्ट करने की इसकी और इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उनसे आप लोग ये सब सवाल पूछिए जब ये इसकी दलाइल दें इस तरीके की, ठीक है? अच्छा, औरतें आती हैं, इस हवाले से बताया जा रहा है कि वो जो औरतें आ रही हैं ना तो वो नाजायज है, तो उनको ना देखा जाए, बाकी पूरा सीरियल देख लिया जाए। इस तरीके का जो है इसको प्रमोट करने का स्टाइल चल रहा है। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो बेपर्दा औरतें आती हैं उनको हटा के मूवीज भी देखी जाती है ना अच्छी नीयत से, कि जैसे वो हम साथ साथ है, मैंने सुना है बहुत अच्छी मूवी है, वो फैमिली मूवी है वो तो। और इसमें जो है ज्वाइंट फैमिली में रहने का सिस्टम और कैसे प्यार मोहब्बत की जाती है आपस में ज्वाइंट फैमिली के अंदर, ये सब सिखाया गया है। तो इसको भी देखना मेरे ख्याल से जायज हो जाना चाहिए आपके एतबार से। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से देखना इसको जायज, कि जो बेपर्दा औरत है उनको ना देखा जाए, बाकी इसका कंटेंट जो है वो हम ले सकते हैं, ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो वही है कि वो फिर हम साथ साथ है मूवी हम बैठ के सब फैमिली के साथ में देखें। जैसे ही औरत आए तो मर्द जो है अपनी आंखों पे इस तरीके से आंख हाथ रख लें और औरत जो है देखती रहेगी, औरत के लिए तो ठीक है ना। तो वही है कि क्या इस तरीके से भी हो जाएगा,
मसला। अच्छा ये बात बता दीजिए कि मर्द जब हाथ रखे अपने आंखों पर, जब मर्द हाथ रखे औरत आने पर, तो ये कैसे पता चलेगा कि अगला जो सीन है उसमें औरत आने वाली है? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा कि ये कैसे पता चलेगा कि अगली सीन में औरत आने वाली है? खुदा ना खास्ता कोई खूबसूरत औरत आ गई अचानक और मैंने देख लिया और मैं दिखता रह गया मादल्ला, और शहवत तारी हो गई कि यार क्या खूबसूरत लड़की है, तो फिर तो मैं गुनाह में पड़ गया। तो ये भी, इसका भी कुछ हल इरशाद फरमाते कि ये कैसे पता चलेगा कि अगले सीन में औरत आने वाली, ताकि मर्द जो है पहली आंख पे जो है अपने हाथ रख ले। तो इसका भी मैं चाहता हूं कि वजाहत हो जाए कि मालूम कैसे पड़ेगा अगले सीन में औरत आने वाली। क्योंकि आपको पता होगा, हर किसी को पता होगा, नॉर्मल इंसान जानता है कि सीरियल्स और मूवी में जो है कम खूबसूरत लड़कियों को तो लिया नहीं जाएगा, बहुत खूबसूरत लड़कियां होंगी और उसमें फिर उनको मेकअप के साथ में और ज्यादा 10 गुना खूबसूरत बनाया जाएगा, फिर उसके बाद में पेश किया जाएगा। सही बात है ना? तो यही है कि क्या उनको देख के शहवत नहीं आएगी एक नजर में, यानी एक नजर में फट से मैंने हटा दिया, ठीक है कितनी बार हटाऊंगा, आखिर में कभी ना कभी ऐसा, अरे क्या खूबसूरत लड़की है, इस तरीके से अगर किसी ने कह लिया और फिर वो शहवत तारी होकर देखने लगा, तो इसका यानी गुनहगार कौन होगा? सपोर्ट करने वाला या जो देख रहा है वो देखने वाला? मेरे ख्याल से वही है कि दोनों, जो प्रमोट कर रहा है वो भी गुनहगार होगा क्योंकि उसने प्रमोट किया तो उसने देखा, और ये जो देख रहा है वो भी गुनहगार होगा। जैसे सैयद सिकंदर वासी साहब ने अपने वीडियो में बताया था ना कि बिरयानी है हमारे पास बिल्ली की, बिल्ली खाना हराम है, बिरयानी है बिल्ली की, तो बिरयानी तो खा लो और उसकी बोटियां साइड में रखते जाओ। यानी नाजायज जो चीज है, औरत को जो है उसमें सब साथ में मिलके आ रहा है वैसे ड्रामे के अंदर कि औरत भी है, सब इसके अंदर औरत भी सब है, तो औरत को हटा के साइड में रख दे, बोटियों को साइड में रख दीजिए क्योंकि वो नाजायज है, और बिरयानी खा लेते, तो ये जायज हो जाएगा कि बिरयानी खाना हमारी। अब जो इसमें म्यूजिक की जवाज की सूरत भी आ गई। हैरानी की बात है कि आज तक जो उलमा जो है फतवा दे रहे थे आला हज़रत के मौकिफ पर कि हम आला हज़रत का मौकिफ फॉलो करते हैं और जो है इसको कव्वाली को जो है जायज नहीं कह रहे थे अब तक, वो इस मूवी के लिए जो है ना जवाज के फतवे के लिए जो लोग कव्वाली को जायज कहते हैं उन तक पहुंच गए, यानी उनसे वो दलाल उठा के लेके आने लगे कि अल्लाह के नाम की बुलंदी के लिए जो है वो म्यूजिक जायज है उनके नजदीक। आप अपना मौकिफ बताइए ना कि आप आला हज़रत को मानते हैं, आला हज़रत का मौकिफ फॉलो करें, तो आप उनके मौकिफ तक क्यों पहुंच गए? तो उनसे मौकिफ ले आए कि अल्लाह की जो है बुलंदी के लिए, अल्लाह के नाम की बुलंदी के लिए म्यूजिक जो है उनके नजदीक जाए थे, तो हम भी इसके अंदर जवाब के पहलू निकलते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कुछ टाइम पहले जो ना इसका एक एपिसोड देखने की कोशिश की थी, एपिसोड देखा नहीं, शुरू किया, 2 मिनट तकरीबन मैंने देखा। क्या देखा मालूम है? अक्सर टाइम जो ना यही आ रहा था उसके अंदर, नाम आ रहे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस सबके नाम आ रहे और म्यूजिक बज रहा है। तो ये अल्लाह की बुलंदी के लिए म्यूजिक बज रहा था कि ये जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उसकी बुलंदी के लिए म्यूजिक बजा था? ये मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि क्या ये म्यूजिक बजना जायज हो जाएगा? ठीक है, दूसरे का मौकिफ ले आए कि म्यूजिक के जवाब की कुछ सूरत निकल आए। तो इस तरीके से मैं आपको कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन है और हमारे नजदीक, हनफी के नजदीक ये है कि जो मैंने सुना है कि जो बिना दाढ़ी वाला है वो नमाज नहीं पढ़ा सकता है। शाफी जो हजरत है उनके नजदीक पूरी एक मुश्त दाढ़ी रखना ये जो है वाजिब नहीं है। तो अब जो है क्या हम उनका मौकिफ यहाँ पे ले सकते हैं? आप सोचें कि लॉकडाउन है, अब लोग घर में है, अब हम ये मौकिफ ले लें कि भाई बिना दाढ़ी वाला भी जमात पढ़ा सकता है, तो कितने लोग सवाब करने लगेंगे। सही ना? हम इसको आम कर दे, फतवा दे दे कोई मुफ्ती कि हमने उनका मौकिफ लिया है इस बारे में, क्योंकि लॉकडाउन में लोग काफी सवाब कमा पाएंगे, जमात के साथ में नमाज पढ़ेंगे, तो इसलिए हमने जो उनका मौकिफ ले लिया है कि बिना दाढ़ी वाला भी इमामत कर सकता है। तो अब हमने जो है ना इसको चेंज कर लिया है। अब जो है आप लोग अपने घर में जमात पढ़वाइए और जो है खुद इमाम बनिए और इसको जो है नेकियां कमाइए। तो हमें जहाँ नेकियां मिल रही है तो वहां जो है हम कोई सूरत नहीं निकाल रहे जवाज की, मगर जहां मसाइल है कि जायज है नाजायज है वहां हम सूरत निकालकर म्यूजिक को जायज कर रहे हैं। एक दलील ये देते हैं कि बुक्स पढ़ना मुसलमानों ने छोड़ दिया है और कितने लोग मदारिस में और मस्जिद में आते हैं, तो हमें चाहिए कि ड्रामे और बनाए जाएं और इस पर काम किया जाए। तो बुक पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया है, तो जैसा सैयद सिकंदर वासी साहब ने एक बार फरमाया था, क्या हम कुरान करीम जो नहीं जानता उसको हम ऑडियो लगा कर दे रहे हैं, यानी कोई नमाज पढ़े वो और यहाँ से मोबाइल में हम ऑडियो बजा दें कुरान करीम की सूरह पढ़ ले, फिर अल्लाह अकबर के नीचे रुकू कर ले, तो इस तरीके से पॉसिबल है क्या? और जब आप इतनी आसानी के सोच ही रहे हैं कि मुसलमानों के लिए आसानी होनी चाहिए और ड्रामे वगैरह के जरिए अब दीन सीखना है, अब तो मदारिस और मस्जिद में लोग आ ही नहीं रहे, तो अब आसानी चाहिए ना, तो आसानी के लिए क्यों ना हम इस तरीके से कर लें कि जुम्मा की नमाज जो है संडे के दिन पढ़े। संडे के दिन ज्यादा लोगों की छुट्टियां होती, ज्यादा लोग आ पाएंगे, तो कश्मकश से बचाने के लिए, है ना, हम बेहतरी भी सोच रहे हैं ना, मुसलमान की बेहतरी हो, तो जुम्मा की नमाज क्यों ना हम संडे को कर लें।
तो ये भी कितनी अच्छी बात होगी कि काफी ज्यादा लोग आ जाएंगे जुम्मा की नमाज में जो नहीं आ पाते या जो लोग नहीं पढ़ पाते जॉब की वजह से किसी चीज की वजह से। तो संडे के दिन देखिए आप सोचे कितने लोग आ जाएंगे, तो क्यों ना ऐसा भी कर लिया जाए लोगों को आसानी देने के लिए, है ना? बात सही है ना? तो ये भी आप सवाल करिएगा। अच्छा, अब जब इनसे कहा जा रहा है ना कि जो लोग हैं वो जो मुसलमान हैं वो इन कैरेक्टर्स को देख के इनको फॉलो करना शुरू कर दे रहे हैं, तो इनके पेजेस को लाइक कर दे रहे हैं और इनको फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे आपको मालूम होगा कि जो एक्टर्स वगैरह होते हैं वो अपनी नेक्स्ट मूवी जो आने वाली है उसके बारे में भी प्रमोशन वगैरह करते हैं कि मेरी नेक्स्ट मूवी आ रही है या नया मैं गाना लॉन्च करने जा रहा हूँ ये वाला, तो इसको भी आप देखिएगा, इसको भी आप सुनिएगा। तो इस तरीके से प्रमोशन वो लोग करते हैं। इसके बारे में लोग फरमा रहे हैं कि इतना तो मुसलमानों को पता है कि हराम क्या है हलाल क्या है, तो फिर आपको आने की हाजत ही नहीं है ना। अगर मुसलमान को सब पता है ये हराम क्या है हलाल क्या है, तो आपको आने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो है उसको चेंज कर देते हैं इस तरीके से। अगर नहीं पता है मुसलमानों को तो इसमें हमारी गलती है। तो इसमें जवाब कहां दिया, जवाब कहां हुआ उसका? तो जो भी अगर इसको कोई प्रमोट करता है और ये सब बातें करता है तो उनसे आप ये सवाल जरूर पूछिएगा कि जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वो बंदे को फॉलो करने लगे, कैरेक्टर को, जो इंसान जिसे कैरेक्टर प्ले किया था, तो अब जो उसके अलग नई मूवीज भी देखेंगे और जो म्यूजिशियन उसके गाने भी सुनेंगे और जो मादला लेडीज भी हैं लेडीज को भी फॉलो करेंगे। फिर वो तो यहाँ पे बहुत पर्दे के साथ में आ रही है, मगर ये है मादला ऐसा ना हो कि दूसरी मूवीज में वो बेपर्दा आ रही हो और पूरे आप समझ रहे हैं मैं क्या अर्ज करना चाह रहा हूँ। तो ये सवाल भी आप जरूर पूछेगा प्रमोट करने वालों से। चूज लेस इविल, यानी जो कम छोटे गुनाह का काम हो उसको चूज किया जाए। इसके लिए लोग जो है एक रेफरेंस भी पेश करें कि जिसमें बताया गया है कि जो अगर बंदा दो चीजों में मुलविस, दो गुनाहों में मुलविस हो तो बड़े वाले गुनाह को छोड़ दे, छोटे वाले गुनाह पर रहे तो उसके लिए वो बेहतर है। मगर बात यह है कि मुलविस हो, बताया गया मुलविस हो ऑलरेडी, हम यहाँ मुलविस करवा रहे हैं। यानी एक मूवी देखता है उसको हम दूसरे जो है ना हम अपने पास से जो है ना एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ये देखो, तो हम मुलविस करवा रहे हैं। तो मुलविस है नहीं वो, ठीक है। जैसे कि आप ये समझिए शराब पीने वाले को हम कहेंगे आप ये लो बियर की बोतल बियर पियो, और जो हॉलीवुड देखता हो उसको कहेंगे बॉलीवुड देखो भाई, क्योंकि हॉलीवुड में तो ज्यादा ही बेपर्दगी है, बॉलीवुड में कम बेपर्दगी है, तो बॉलीवुड देखो। इस तरीके से ही मतलब गालिबन कहने का मकसद हो रहा है लोगों का कि इस तरीके से कह रहे हैं जो लेस इविल है यानी उसको देखा जाए। तो पहली बात तो बताया गया दो चीजों में मुलविस हो, यानी दो गुनाहों में मुलविस हो, उसमें से एक छोटा वाला गुनाह जो है उसको चूज करें और ऊपर वाला जो बड़ा गुनाह है उसको छोड़ दें। मगर हम यहाँ मुलविस करवा रहे हैं, हम शराब की बोतल, हम बियर की बोतल दे रहे हैं, हम बॉलीवुड देखने का हुक्म दे रहे हैं। तो ये सवाल मैंने पूछना चाह रहा था कि जो हम रेकमेंड कर रहे हैं तो रेकमेंड करने वाले को क्या इसका सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो लोग कह रहे हैं ना कि छोटा गुनाह को पकड़ो बड़े गुनाह को छोड़ दो, तो जो छोटा गुनाह हम उसके हद पे चढ़ा रहे हैं कि भाई ये या आप जो शराब पीते हो शराब मत पियो, बियर पियो, बॉलीवुड हॉलीवुड देखते हो बॉलीवुड देखो, ये बॉलीवुड देखो, ठीक है। तो वो शराब हमने उसको कहा शराब साइड में रखो, बियर पियो, तो ये बियर देने का हमें गुनाह मिलेगा या सवाब मिलेगा? इसका जवाब दे दीजिए कि मैंने उसको बियर पिलाई तो उसका गुनाह मिलेगा कि सवाब मिलेगा? इसका जवाब बराए करम मुझे अगर कोई लाके दे सके तो लाके दे दीजिएगा। वैसे तहसील नेमत के बता दूं कि मैं जो हूं ना, मैं इंग्लिश पिक्चरें देखने वाला बंदा था। इंसेप्शन और अवतार और काफी सारी मूवीज, इस तरह की मूवीज में हम कॉलेज टाइम पे वेट करते थे मादल्ला कि रिलीज होगी और हम देखने जाएंगे। तो ये सब चीजें हम कर चुके हैं। तो अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, पीर मुर्शिद की निगाह करम हुई और हम बॉलीवुड और हॉलीवुड देखने से डायरेक्ट बाहर जाकर हम जो है अब ना देखने, अब मैं नहीं कहूंगा मैं बहुत नेक इंसान हूँ मादल्ला, ऐसा नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वहां से हम उठ कर यानी वो छोड़कर हम डायरेक्टली नहीं देखने वाले बन गए। तो हमें करना तो यही चाहिए था कि हम जो है लोगों को समझाते और सुधारते कि भाई इस तरीके से काम किया जाए, जैसे पीर मुर्शिद और दाऊद इस्लामी कर रही है कि लोगों को सुधार रही है। मगर हम जो है बड़े गुनाह को हटा के छोटा गुनाह दे रहे हैं, तो इसका सवाब मिलेगा या गुनाह? बराए करम मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे मेरे पास है कि मुझे इसका जवाब चाहिए कि इसका सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा। अगर मैं खुलासे कलाम ये पेश किया जाता है कि जो लोग इसमें मुलविस है, यानी जो लोग बॉलीवुड हॉलीवुड देखने में मुलविस है, वो लोग इसको देखें, यानी सीरीज को देखें, और जो लोग इससे दूर हैं वो लोग इस सीरीज को ना देखें। ऐसा वो लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग कहना चाह रहे हैं। या जो लोग मजबूरन इसमें मुलविस है तो वो लोग देखें। मजबूरन मुलविस होने का मकसद तो समझ में नहीं आया मुझे। खैर मजबूरन में मुलविस कोई हो सकता है, अल्लाह बेहतर जाने। मगर सवाल ये है, क्या वो लोग जिनको आप कह रहे हैं कि आपके लिए देखना जायज हो, लोग हॉलीवुड बॉलीवुड में गिरफ्तार थे, उन लोगों से आप जिनसे कलाम कर रहे हैं, जिनको कहना चाह रहे हैं कि ये सीरीज देखना जायज है, क्या वो किसी के फतवे का इंतजार कर रहे थे कि किसी का फतवा आएगा उसके बाद देखूंगा या देखूंगी? कैसा था कि किसी का फतवे का इंतजार हो रहा था?
अरे जो लोग मूवीज देख ही रहे थे उनको कोई पढ़ी नहीं है उलमा की कि उलमा क्या कहते हैं, शरीयत क्या कहती है। वो मूवीज देख रहे थे, हॉलीवुड भी देखते हैं, बॉलीवुड भी देखते हैं, तो वो किसी के फतवे का इंतजार में नहीं थे कि कोई आकर फतवा देगा कि भाई आप लोग जो है अब जाके सीरीज देख रहे तब हम सीरीज देखेंगे। ऐसा है क्या? आप मुझे कमेंट कर बताइए, ऐसा हो सकता है क्या कि लोग मूवीज देखने के लिए कोई फतवे की उनको हाजत नहीं है, मगर ये सीरीज देखने के लिए जो एक इस्लामिक तौर पर दिखाई जा रही है, इस्लामिक सीरीज है, तो क्या उसको देखने के लिए किसी को फतवे की हाजत है? तो बस सिंपल सी बात है। तो हम जो है यही बात पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों तक जो शरीयत को फॉलो करते हैं, मुफ्तियान इकराम की सुनते हैं, आलिम दीन की सुनते हैं, शरीयत को फॉलो करते हैं, इस्लाम को जानते हैं, और उनके नजदीक ये ड्रामा जो है, मूवीज वगैरह जो है वो नाजायज है और इसको वो नहीं देखते। तो हम तो उनको बचाने के चक्कर में ही हैं अभी तक कि वो लोग इससे बच जाए। मगर कुछ लोग आके ऐसे फजाइल बयान कर रहे हैं, फवाइद बयान कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि वो बिल्ली की बिरयानी है उसकी तारीफ कर रहे हैं खूब सारी कि भाई ऐसा है इसकी बिरयानी ऐसी है, इतनी खुशबू है, इतनी लाजवाब बिरयानी है। बाद में जब ये लोग जो बिरयानी नहीं खाने वाले है ना, जो बिरयानी नहीं खाने वाले, जो लोग मूवी देखने वाले नहीं थे, जो बिरयानी खाने वाले नहीं थे, उनके मुंह से जब राल टपकने लगे, रहो वाह इतनी तारीफ हो रही है, वो भी बड़े बड़े लोग आके तारीफ कर रहे हैं, तो जरूर इसमें कोई बात होगी, अब तो मैं इसको खाऊंगा। तब आप कह दे रहे हो कि नहीं भाई आप नहीं खाओगे, आपके खाने के लिए नहीं है। तो अब बताइए क्या अब वो बंदा जिसने राल टपका लिया अपने खाने के लिए, तो क्या अब वो रुक जाएगा उससे? मुझे तो नहीं लगता कि रुकेगा। बड़े बड़े लोग आके तारीफ करके बिरयानी की, अरे ऐसी बिरयानी ऐसी बिरयानी ऐसी बिरयानी, जिसको लोग मोतबर समझते हैं कि भाई ये मोतबर इंसान है, तो ऐसी बिरयानी इतनी खूबसूरत है, इतनी खुशबूदार है, इतनी लजीज है, और फिर जब राल टपकने लगी तो आप बोलेंगे हाँ नहीं आप नहीं खाओगे, आपके लिए नहीं। तो अब वो बंदा रुक जाएगा। बेशक वो जाके देखेगा आपकी क्यों इतनी तारीफ की जाती है उस बिरयानी की, वो जाके उसको खाएगा, चखेगा तो जरूर, तो वो जाकर सीरीज देखेगा जरूर। आप समझिए इस बात को कि वो जाके सीरीज देखेगा जरूर, जिसको हम रोकना चाह रहे थे। हमारी बात ही ये थी कि हम जो है सिंपल सी बात है, हम इस चीज पे उतरे हुए हैं कि इसको जायज कहकर, अच्छी चीज कहकर प्रमोट ना किया जाए, नाजायज कहकर हजारों लोग करोड़ों लोग देख ही रहे हैं ना इसको। तो जिनको देखना था वो तो देख ही रहे हैं, जो बेचारे लोग जो अब नहीं देख रहे थे ना, उनको हम प्रमोट करके फवाइद के बारे करके उनको हम उकसा रहे हैं कि देखो जाकर। और जबकि आप भी खुद लोग, जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो उनमें से कोई भी इसको जायज नहीं कर रहा। ये बात इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आकर इसको नहीं करा कि ये सीरीज जायज है देखना, नहीं, सीरीज देखना जायज, हर कोई आके ये ड्रामा देखना जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, मगर फवाइद वगैरह बयान किए जा रहे हैं, मगर सीरीज जो है मुतलकन जायज नहीं, इसमें नाजायज की चीज है। तो फिर आप लोग चाह क्या रहे हैं? आप इसको कह रहे हैं कि हम प्रमोट भी नहीं कर रहे, तो किसी की चीज के फवाइद बता देना, बयान करना, ये प्रमोट करना ही कहलाता है ना। यानी वही मैंने मिसाल दे दी कि हमने पहले उनको जो बिरयानी की तारीफ कर दी, अब वो जाके चखेगा तो सही, भले उसको खाए नहीं। वो अगर एक्चुअली शरीर को फॉलो करने वाला होगा तो भले इसको खाएगा नहीं, चखेगा जरूर जाकर। और ये चखने का जो गुनाह या सवाब होगा ना, वो आप ज्यादा बड़े लोग हैं, आप लोग ज्यादा इल्म रखते हैं, तो आप लोग ज्यादा समझ पाएंगे कि वो जो लोग जाके चखेंगे ना, जो अभी तक शराइत पर कायम थे और जो समझ रहे थे कि ड्रामा देखना जायज नहीं है, अब जाके चखने जो जाएंगे ना लोग, इसका गुनाह या सवाब किसके सर पर आएगा, ये जवाब आप लोग को देना है। जो लोग बॉलीवुड हॉलीवुड देखते थे वो लोग अगर सीरीज को देखे भी ना, तो नाजायज चीज है उसको ना देखे। अच्छा, ये भी वजाहत की जा रही है कि नाजायज चीज है उसको ना देखें, जायज चीज को देखें। तो अब मुझे लगता है ऐसे बाजू में मुफ्ती साहब को किसी को बिठाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे मुफ्ती साहब बैठेंगे यहाँ पर और हम जो है इस तरीके से हाथ रखेंगे, इस तरीके से या इस तरीके से हाथ रखेंगे, मुफ्ती देखते रहेंगे सीरीज। जैसे मुफ्ती साहब कहेंगे नाजायज, मुफ्ती साहब कमांड करेंगे जायज, नाजायज, जायज, है ना, ये बराबर है ना। किसी को होना तो चाहिए, रहनुमा तो कोई होगा तभी तो हमको मालूम पड़ेगा, नहीं तो हमको मालूम है कि हमारे जो है कौम है उनकी क्या हालत है, उनको क्या पता नाजायज और जायज के बारे में। तो एक मुफ्ती साहब लगेंगे, हमको साइड में बैठ के समझाएंगे कि भाई ये जो सीन है ये जायज है, ये नाजायज है, ठीक है। तो इसका भी क्लैरिफिकेशन बराबर मिला तो अच्छा है कि वो लोग कैसे जाने कि भाई कौन सा सीन नाजायज है, कौन सा जायज है। फिर एक पॉइंट पर लोग आगे कहते हैं कि हो सकता है कोई आलिम मेरी इस बात से जो है इत्तेफाक न रखता हो, तो ऐसी बातें क्यों करना। हमको तो इख्तिलाफ खत्म करने वाली बात बताई गई ना कि इख्तिलाफ ना हो, ऐसी बातें की जाए, कोई भी बदगुमानी ना कर ले, ऐसी बातें की जाए। तो खुद से लोग कह रहे हैं, होता है कोई आलिम दीन मेरी इस राय से इत्तेफाक ना रखता हो, तो फिर आप ऐसी बात कर ही क्यों रहे हैं जब आपको पता है कि इख्तिलाफ वाली बात है, ये इख्तिलाफ वाली बात हो सकती है। खैर, अब मैं एंड पे चलता हूँ। एंड ये है कि जो लोग भी इसको प्रमोट कर रहे हैं वो इस बात पर आके बात नहीं कर रहे कि जो बंदा है, जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है गाजी साहब का, पुर्तुगल गाजी रहमतुल्लाह अलैह का, तो वो बंदे की खशखशी दाढ़ी है, ठीक है, और जो है वो उसमें इश्क मजादी भी करता है, गैर महरम औरत को देखता है, उसके इश्क में डूब जाता है, उससे हाथ वगैरह भी, यानी उसको टच भी करता है शादी वगैरह से पहले। तो
क्या ये सब चीजें गाजी उर्तुगुल रहमतुल्लाह ने की थी अपनी जिंदगी में? क्या इसको मोतबर है देखना? और क्या मैसेज पहुंचेगा हमारे जो यंगस्टर है, जनरेशन है, जिनको आप फरमा रहे कि वो देखें? क्योंकि अब जो लोग देख रहे हैं, जो लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, जिनको हम फरमा रहे हैं कि आप जाके देखो, तो वो लोग को तो इतना इल्म नहीं है, तो उनकी नजदीक तो ये होगा ना, ये उर्तुगुल गाजी जो है, जो बना हुआ है बंदा, तो ये जो एक्टिंग कर रहा है ना, ये चीज हुई होगी। यानी हम अपने औलिया इकराम पर बदनुमा एक दाग लगा रहे हैं, ये बताकर कि हमारे औलिया इकराम जो है लव अफेयर वगैरह में गिरफ्तार थे, यानी इस तरीके काम किया करते थे। और हमारी नौजवान जनरेशन जो है, इसका एग्जाम्पल भी उम्मीद है, देखो आगे चल के, मैं आज कह रहा हूँ, कल आके लोग कहेंगे कि वो भी तो किया करते थे और हम भी कर रहे, तो कौन सी गलत बात है? तो देखिए, ये बात आगे आएगी, जहां तक मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ इस बात को, कि ये बात आगे आके जरूर आएगी। काफी चीजें इसमें जो गलत ली गई हैं, लोग जो इसमें गलत चीज लेंगे वो जरूर हमारे सामने आएंगी। खैर, दोबारा इस चीज को वादे कर दे रहा हूँ कि ये सीरीज से मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग जो देखना चाहें वो देखें, वो उनका जवाब वो खुद देंगे, है ना। नाजायज काम है, हमारे नजदीक नाजायज है, तो जो लोग इसको देखेंगे वो अपना जवाब खुद देंगे, मगर इसको प्रमोट ना किया जाए। ये जो ड्रामा है, तो ये ड्रामा ही है, ड्रामा नाजायज ही होता है, जिसमें औरतें हों और लव अफेयर वगैरह दिखाए गए हों और म्यूजिक हो, तो नाजायज चीज नाजायज ही रहेगी। अगरचे इसके फवायद हैं, फवायद बिल्कुल है, मैं इस चीज को मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, इसमें फवायद तो है, मगर जो दर्द है ना दिल के अंदर, वो यही है कि यार शरीयत को चेंज मत कर दो, यार शरीयत को चेंज मत कर दो। यानी कोई नाजायज चीज को यार बड़े बड़े लोग आके प्रमोट करने लगे, तो यार ये अच्छी बात नहीं लगती है। अल्लाह ताला हम सब को सही इल्म दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ काश दिल में उतर जाए मेरी बात। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो उसको शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी पता चले कि जो प्रमोट कर रहे हैं, जो इसके साथ में हैं, तो हम उनसे क्या सवाल कर सकते हैं, तो ताकि वो लोगों को समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं नहीं कहता मैं सही हूँ, मगर सवाल मैंने आपको दिए हैं, आपके सामने पेश किए हैं सवाल, तो इस सवालों को आप जो है उन लोगों से पूछ सकते हैं और उनसे जवाब तलब कर सकते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। ठीक है, खैर उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।